प्रेज द लॉर्ड, गुड इवनिंग। आप सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे इस शो में जिसका नाम है द बाइबल टॉक शो। और हमारे समय के अनुसार हम आज रविवार शाम के 6 बजे आपके बीच में एक नए गेस्ट के साथ मौजूद हैं। और आइए हम इस शो को शुरू करेंगे प्रार्थना के साथ। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और फिर हम इस शो की शुरुआत करेंगे। हमारे दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीष और बरकतों के लिए पिता, और खास इस समय के लिए जो आपने हमें आज अपने विश्राम दिवस में दिया है कि हम आपके नाम की महिमा करने वाले हो सकें, आपके नाम की स्तुति करने वाले हो सकें। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, और हम धन्यवाद करते हैं इस टॉक शो के लिए जो आपके द्वारा हमें मिला है। इस टॉक शो के द्वारा हम आपके सेवकों के जीवन से जानने वाले हो सकें कि किस तरह हमें आपकी सेवा को करना है, और उनके जीवन से हम उनके जीवन से अच्छी बातों को सीखकर, वचन की बातों को सीखकर हम अपने जीवन के लिए एक प्रेरणा का कारण बना सकें। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता इस पूरी टीम के लिए खुदा, जो आपने हमारे चर्च को हमारी पूरी टीम दी है इस टॉक शो के द्वारा। पिता आपका इस टीम पर हाथ बना रहे और आप पूरी टीम को अपनी अगुवाई में लेकर चलते रहें। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे आज के गेस्ट का खुदा, जो पास्टर साहब हमारे बीच में हैं। आप उनकी सेवा को और उनके कार्य को बहुत बढ़ाइएगा, और जो आपकी सेवा करते हैं उसमें आप उनकी सहायता मदद कीजिएगा, ताकि वो आपके नाम में और आगे बढ़ने वाले हो सके। और आज जो भी हम उनके जीवन से सीखते हैं खुदा, वो बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बनने वाला हो सके। मैं दुआ करती हूँ सभी व्यूअर्स के लिए जो हमारे साथ जुड़ते हैं और हमें शुभकामनाएं देते हैं। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। आप उन सबको भी आशीष दें। सारी बातों को आपके हाथों में रखते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। स्वागत है आप सभी का इस शो में एक बार फिर, द बाइबल टॉक शो में। और आज के हमारे गेस्ट हैं पास्टर मनोज सिंह। पास्टर मनोज सिंह हमारे बीच में बरेली से ही हैं, और आपके घर में आपके साथ आपकी मम्मी है, आपकी वाइफ है, आपके 2 बच्चे हैं, और आपने साइकोलॉजी में पढ़ाई की है और उसमें आपने ग्रेजुएशन किया है अपना 2004 में। और क्योंकि आपको परमेश्वर की बुलाहट है, प्रभु की बुलाहट है, इसलिए आपने कोई दूसरा काम ना करके आपने परमेश्वर की सेवा को चुना। और आप बहुत पिछले 16 वर्षों से आप सेवा में हैं और परमेश्वर के काम में अपनी सेवा दे रहे हैं। आप पहले मेथोडिस्ट चर्च के पास्टर रह चुके हैं और अब अपनी इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री करते हैं। पास्टर साहब जो हैं वो होली प्रेयर वेलफेयर सोसाइटी के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और एट प्रेजेंट वो मिनिस्ट्री ऑफ रिकॉन्सिलिएशन ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं, और साथ ही अपनी सेवा पादरी साहब देते हैं। मैं पादरी साहब का स्वागत करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे बीच में आए, आपने अपना समय हमें दिया। क्योंकि जो प्रभु के सेवक होते हैं, स्पेशली जो पास्टर्स होते हैं, उन लोग की लाइफ बहुत बिजी होती है, बहुत बिजी वो लोग रहते हैं अपनी तैयारी में, अपनी सेवा को दिन प्रतिदिन अच्छा करने में। पर उस सबके बीच पास्टर साहब ने हमें ये समय दिया है, हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आज हम उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने वाले हो सकें और हम लोग उससे आशीष पाने वाले हो सके। तो मैं ये समय पादरी साहब को देती हूँ कि पास्टर साहब हमें आराधना में लेकर जाएं, और उसके बाद हम अपने सवालों को पास्टर साहब के साथ शुरू करेंगे। धन्यवाद। गीत गाएंगे।
परमेश्वर की महिमा हो इस आराधना के साथ। और मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर साहब का आराधना में हमारी अगुवाई करने के लिए। और अब समय होगा कि मैं पास्टर साहब के साथ ये समय को दूंगी कि पास्टर साहब सबसे पहले अपने जीवन से अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करें। तो धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए कि मैं यहाँ पर हूँ और ये मौका मुझे मिला है कि मैं अपनी टेस्टिमनी शेयर करूँ आपके लिए। मैं बचपन से एक मसीही परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन हम जो बॉर्न क्रिश्चियंस हैं हम क्राइस्ट को नहीं जानते हैं। केवल इस धर्म में हम पैदा हो गए और इसलिए हम क्रिश्चियन हैं, और ऐसा ही मेरे संग में था। लेकिन एक दिन एक वचन एक पासवान का सुना चर्च में, और उसके बाद पवित्र आत्मा ने छुआ, और जब पवित्र आत्मा ने छुआ तो मुझे यकीन हो गया, क्योंकि मेरे हाई स्कूल के एग्ज़ाम्स थे कि मैं पास हो जाऊंगा, और मैं पास हो गया। और 1998 में जब मैंने इंटर किया अपना, उस वक्त भी मेरा एक पेपर छूट गया था। जूलॉजी का फर्स्ट पेपर था, वो मेरा छूट गया था। और बावजूद इस बात के सेकंड पेपर में मैं पास हो गया, प्रैक्टिकल के नंबर मिला करके मुझे, और मैं सेकंड डिवीजन पास हो गया। तो इन बातों ने मेरे जीवन से परमेश्वर ने बात करना शुरू कर दिया। और लेकिन जीवन में कुछ बुराइयाँ थी जो जब एक व्यक्ति शुरू होता है तो उसके जीवन में आ जाती हैं, नशा और बहुत सी चीज़ें, दोस्ती यारी। लेकिन परमेश्वर ने उस वक्त में जीवन में काम किया। और एक दिन ऐसे में अपने घर में बैठा हुआ था, और प्रार्थना के लिए जब मैं बैठा तो मेरे पाप परमेश्वर ने एक फिल्म की तरह दिखाए, और वो सारे पाप भी जिन्हें मैं भूल चुका था, और मैं उनके लिए रो रहा था, पश्चाताप कर रहा था। और उस दिन के बाद से मेरा जीवन चेंज हो गया, लाइफ चेंज हो गई। और फिर मैंने परमेश्वर को पकड़ लिया, उसको नहीं छोड़ा। और क्योंकि मैं एक प्लेयर था, हॉकी खेलता था, और इससे उसे ही मैं अपना करियर बनाना चाहता था। लेकिन जब परमेश्वर ने बुलाहट दी तो करीब 1.5 साल मैंने मंथन किया, स्टेडियम में दौड़ता था, खेलता था, और सोचता था कि क्या ज़रूरी है, प्रभु की सेवा करना या अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ पूरी करना, घर का बड़ा बेटा होने के नाते। लेकिन अंततः मैंने मन बनाया कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है, क्योंकि जो शांति मुझे उसने दी थी वो अपार थी, और मैं इस प्रकार से उस शांति को किसी को बयां भी नहीं कर सकता था जो उसने मुझे दिया था। और उसके बाद फिर मैंने 2004 में नॉर्थ इंडिया को जो कॉलेज है, और उसमें मैंने दाखिला ले लिया और अपने आप को परमेश्वर को दे दिया, और तब से मैं सेवा। जी जी, तो पादी साहब की टेस्टमनी मैं पहले भी सुन चुकी थी, और बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि पादी साहब का पेपर छूट गया था, पर प्रभु का उन पर ऐसा अनुग्रह था कि उसके बावजूद वो क्लियर पास हो गए हैं। और आज तक उनके जीवन से, पास्टर साहब के जीवन से ये गवाही हम लोग को सुनने को मिलती है। तो सबसे पहली बात, जैसा कि आपने बताया कि आप बॉर्न क्रिश्चियन हैं, लेकिन फिर भी आप जीसस को नहीं जानते थे, तो ऐसा क्यों था? कि आप चर्च नहीं जाते थे, कि आप प्रार्थना नहीं करते थे, तो ऐसा कैसे था? मैं प्रार्थना नहीं करता था, मुझे प्रार्थना करनी भी नहीं आती थी। और यहाँ तक कि अक्सर हमारे चर्च की दीवार पर एक आयत बाइबल की लिखी हुई थी, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसके बाद लिखा रहता था मत्ती 11:28। तो सब समझ में आता था, ये समझ में आता था कि मत्ती का क्या अर्थ है, क्योंकि बाइबल पढ़ी नहीं। तो प्रार्थना करना बिल्कुल स्वाभाविक था, और चर्च से दूर तक नाता नहीं था, इसीलिए आप जीसस को नहीं जानते जी। तो फिर आपने कैसे और क्यों ये सोचा कि आप जीसस की सेवा करेंगे, गॉड की सेवा करेंगे, आप सेवा में आए? जब एक मैम हमारे घर में आई जो संडे स्कूल पढ़ाती थी, और उन्होंने कहा, पूछ किया कि नहीं तुम्हें आना है, संडे स्कूल आना है। और मैंने कहा मैं 9th में पढ़ता हूँ। नहीं, हमारे पास 12th के बच्चे भी हैं जो संडे स्कूल में आते हैं। फिर मैंने संडे स्कूल जाना शुरू किया। उसके बाद NYF में इस प्रकार से जी,
तो अब जैसे कि पहले आप वचन नहीं पढ़ते थे, आप जानते भी नहीं थे, तो जब आपने संडे स्कूल के थ्रू आपने जाना शुरू करा तो आपने बाइबल भी पढ़ना शुरू किया होगा, प्रेयर करना, वचन सुनना, है ना? और हो सकता है आपको कभी कभी मैम आगे खड़ा कर देती होगी कि तुम कुछ करके दिखाओ प्रेजेंटेशन। तो ये सब करने के बाद आपने जब इन चीज़ों में आप बढ़ने लगे तो आपको कैसा लगने लगा? बहुत अच्छा लगता था। पहले तो थोड़ा सा स्ट्रेट होते थे क्योंकि सामने जाकर के करना हो नहीं पाता था, लेकिन जब इसको किया तो बहुत अच्छा लगा और प्रभु ने बहुत कुछ सिखाया उस दौरान एमवाई में रहने के दौरान। यही कारण रहा कि हम आगे बढ़ सके। जी जी, तो MYF जो है वो एक अच्छी नींव जी। डालता है, बल्कि संडे स्कूल से ही बच्चों की, क्रिश्चियन बच्चों की एक अच्छी नींव डलती है यदि वो जाए तो उसमें। तो अब जैसे कि आप मिनिस्ट्री में हैं, आप वैसे एक हॉकी प्लेयर बनना चाहते थे, अब लेकिन आप सेवा में हैं, आपने सेवा को चुना, तो आप कैसा फील करते हैं कि आपको कभी लगता है कि मुझे हॉकी प्लेयर होना चाहिए था? हो सकता है आज आप नेशनल लेवल पे होते, इंटरनेशनल लेवल पे होते। जी बिल्कुल, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा क्योंकि मैंने स्वेच्छा से, आज तक मेरी ज़िंदगी में स्वेच्छा रही है और जो भी मैंने काम कर दिया अपनी स्वेच्छा से ही किया है। तो जब प्रभु ने कॉलिंग मुझे दी तो उस शांति के कारण जो उसने मेरे जीवन में दी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया और दोबारा मुड़ कर नहीं देखा। और मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन का सबसे अच्छा निर्णय जो लिया है वो यीशु मसीह की सेवा करना, और मैं इससे खुश हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि आप परमेश्वर की सेवा का जो निर्णय आपने लिया आप उससे खुश हैं, क्योंकि ये आपने अपनी इच्छा से किया। बहुत बार होता है अगर हम पे बर्डन डाल दिया जाए कि आपको ये करना है, तो एक दिल से किया हुआ काम और एक बर्डन से किए हुए काम में बहुत फर्क है। पर आप क्योंकि अपनी इच्छा से आप कर रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हो और परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए आज आप हमारे शो पर भी हैं। जी, अगली बात मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आप सेवा करते हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी सेवा कर चुके हैं और अब आप अपनी इंडिपेंडेंट सेवा करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मिनिस्ट्री का क्या आधार है आपके जीवन में, या क्या होना चाहिए? देखिए, मिनिस्ट्री का आधार जो है वो विश्वास है। ये मिनिस्ट्री जो है पूरी फेथ मिनिस्ट्री है। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तो ये सेवा हम नहीं कर सकते। चाहे हमने कहीं भी अच्छी तालीम ली हो, चाहे हमारे पास कितनी भी बड़ी बाइबल की डिग्री हो, अगर फेथ नहीं है तो हम सेवा नहीं कर सकते। जी, प्रभु का अनुभव नहीं है नए जन्म का तो सेवा नहीं कर सकते। जी जी, तो जैसे कि हम जानते हैं, बाइबल भी बताती है कि मसीह जीवन का आधार विश्वास है, और इसी तरह पास्टर साहब ने बताया कि मिनिस्ट्री का आधार भी विश्वास है, तो हमें विश्वास में बने रहना है, तभी हम मिनिस्ट्री कर सकते हैं। अच्छा, जैसे पादरी साहब आपने साइकोलॉजी में आपने पढ़ाई की है, जी, तो आप, हाँ जी, तो आपकी ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में रही है। बहुत अच्छा, बहुत अलग सब्जेक्ट ये होता है क्योंकि वो हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ होता है। तो आपने वो स्टडी भी की है और आपने फिर थियोलॉजी की स्टडीज़ की, आपने उसमें एडमिशन लिया। तो जब आपने साइकोलॉजी पढ़ी और जब आपने थियोलॉजी पढ़ी, आप दोनों को किस तरह अंतर से देखते हैं? क्योंकि वहाँ मनुष्य मन की पढ़ाई करता है और मुझे लगता है थियोलॉजी में परमेश्वर हमारे मन को जांचता है, पढ़ाई करता है और उससे हमें इस्तेमाल करता है। बिल्कुल, बहुत अंतर है एक सेकुलर स्टडी में और जो हम आध्यात्मिक स्टडी करते हैं इसमें। और आध्यात्म में भी काफ़ी बिखराव भी है, लेकिन अगर हम थियोलॉजी में जाते हैं, अगर हमारा फेथ जीसस पर नहीं है तो भी हम भटक सकते हैं, इसके काफ़ी चांसेस है। तो आध्यात्म में भी जो क्रिस्टोलॉजी है मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्राइस्ट के बारे में कि क्राइस्ट ने हमारे जीवन में क्या किया और हम कैसे प्रभु के साथ चल सकते हैं। तो सेकुलर स्टडी तो एक अपनी अलग स्टडी है और ये अलग स्टडी। एक छोटा सी बात आपको बताऊंगा। साइकोलॉजी से अध्ययन करने के बाद जब पहली बार मेरा सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसमें दुष्ट आत्मा थी, तो मुझे ये लग रहा था ये व्यक्ति नाटक कर रहा है, कोई ड्रामा कर रहा है। और क्योंकि वो एक बच्ची थी और मुझे देखकर डर रही थी, और पहली बार था कि मुझे बुलाया गया एक पास्टर होने के नाते कि आप प्रेयर करें, और मैं देख रहा था एक ड्रामा कर रही। लेकिन क्योंकि मैं एक पास्टर था उससे मैं प्रेयर करने के लिए उसके गया। जैसे ही मैं उसके पास जा रहा था मुझसे डर रही थी, कहती मुझे मत छू। और जब मैंने प्रार्थना उसके लिए की तो थोड़ी देर बाद वो ठीक हो गई, अपने होश में आ गई बिल्कुल। लेकिन मैं उसको देख रहा था, जब इस सारी चीज़ों को मैं कर रहा था प्रार्थना के दौरान, मैं देख रहा था कि जो दुष्टात्मा अगर है भी तो कहाँ से निकला है।
तो मेरे लिए पहला अनुभव था, साइकोलॉजी जो है इन चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती है कि आत्मा या दुष्ट आत्मा जो कोई चीज़ होता है वो केवल इसको एक रोग के रूप में देखती है। तो ये आध्यात्मिक विज्ञान में सिखाता है, जी जी जी। खासतौर से यीशु मसीह के संग रहना। ये बहुत नई बात आज हमें पता चली साइकोलॉजी के विषय में, ये नहीं हमको पता था। और पास्टर साहब ने बहुत अच्छे से हमें बताया कि थियोलॉजी में पास्टर साहब जो है वो क्राइस्ट पर ज़्यादा फोकस किया करते थे कि क्राइस्ट के विषय में वो ज़्यादा सीखें। अगली बात, आप जैसे हम एक आत्मिक जीवन हम जीते हैं और हम मसीही में हैं, तो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ जो है, जो हमारा आत्मिक जीवन है, उसकी पहचान क्या होनी चाहिए, आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए? वैसे तो इस पर एक बहुत लंबा टॉपिक बोला जा सकता है, लेकिन फिलिपियों अगर 1:27 पर हम पढ़ते हैं तो अभी पौलुस कहता है कि केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। तो अगर हमारे जीवन में सुसमाचार है और उसके योग्य हम चाल चलन चल रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति हमको देखकर कह सकता है कि सच में एक मसीह। जी, तो हमें इस तरह परमेश्वर के जीवन को अपने जीवन से हमें दिखाना है, जिस तरह पौलुस हमें सिखाते हैं, पास्टर साहब ने हमें बताया। अगली बार पास्टर साहब, आप वचन पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, है ना, वचन की गहराइयों में आप जाते हैं, तो वचन का कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? अगर देखा जाए तो बाइबल के कुछ कैरेक्टर है जो मुझे बहुत पसंद है। यिर्मयाह, अब्राहम, अय्यूब के समान कभी चाहा नहीं कि परमेश्वर दुख दे, लेकिन जीवन में ऐसे दुख आए तो अब अय्यूब भी अच्छा लगता है। पहले मैं बड़ा घबराता था कि अय्यूब सा दुख न आए जीवन में, लेकिन जब हम परमेश्वर की सेवकाई में चलते हैं तो ये बहुत से स्टेप से होकर गुजरते हैं। जैसे मैंने मैथमेटिक्स छोड़ा तो खुदा ने मुझसे बातचीत की अब्राहम के द्वारा, और उसने मुझे, मैं पहाड़ों में मिनिस्ट्री कर रहा था, रात के समय में अपनी बाइक पर जा रहा था और प्रभु ने कहा 1 मिनट बाइक की लाइट बंद करना, थोड़ी देर के, और जैसे मैं बंद करा और मुझे एकदम खोलनी पड़ी थी क्योंकि रास्ता आगे का नहीं दिख रहा था, मोड़ होते हैं पहाड़ों में बहुत। परमेश्वर ने कहा कि जब तुमने छोड़ा है, तुमने छोड़ा है, तो उसके बाद अब मैं तुम्हें चलाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था, मैंने सिर्फ छोड़ा था, मुझे नहीं मालूम था मुझे आगे कहाँ जाना है। तो उस समय में बिल्कुल अब्राहम को मैंने अपने जीवन में जीना। तो अब्राहम मेरे बहुत क्लोज है, बहुत अच्छा कैरेक्टर वो लगता है। और नए नियम से अगर देखा जाए तो खैर जीसस तो है, हम जीसस से सब कुछ सीखते हैं, लेकिन जिसके बाद जो मुझे सीखने को मिला अगर देखा जाए मेरी मिनिस्ट्री के लिए, तो वो है पौलुस। तो बहुत अच्छे कैरेक्टर्स पास्टर साहब ने अपने जीवन में, क्योंकि वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेट करते हैं। जैसे आपने अय्यूब के विषय में बताया, उसके तरह के दुख आपने सहे, और अब्राहम के विषय में बताया कि जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने एक देश छोड़ने की आज्ञा दी, आपने भी एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा और फिर परमेश्वर ने आपकी अगुवाई करी, आपको चलाया। तो बहुत अच्छे कैरेक्टर्स आपने हमको, बहुत अच्छे कैरेक्टर से आपने हमें प्रेरित किया है पास्टर साहब। और मैं अंत में जानना चाहूँगी, जैसे कि आप भी एक यूथ लाइफ आप जीकर आए हैं, है ना, और आप बहुत से यूथ से भी इंटरेक्ट होते होंगे, आपके आसपास भी, आपकी सेवा में भी, तो आप हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ के लिए एक मैसेज है मेरा, और एक छोटे से उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा। एक बार साधु सुंदर सिंह बहुत छोटा था जब उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, और वो जब जा रहे थे रास्ते में कुछ साधु लोग मिले उन्हें, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे। उन्होंने कहा, बेटा कि तुम ये गेरुआ वस्त्र पहन के क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, और ईश्वर ने तुम्हें जीवन दिया है कि तुम अभी आगे बढ़ो, और जब हमारी तरफ बुजुर्ग हो जाओगे, बुढ़े हो जाओगे, तब तुम इस ओर आ जाना। तो साधु सुंदर सिंह ने अपने थैले में से एक आम निकाला और उस आम को उसने खाया, और उसके बाद उसने उनको दे दिया साधु जी को। साधु लोग जो होते हैं अपने स्वभाव से बड़े ही क्रोधी होते हैं, बड़े जल्दी श्राप दे देते हैं, तो वो क्रोध से भर गए। तो साधु सुंदर सिंह ने कहा, जब आप इस चूसे हुए आम को नहीं ले रहे हो, तो कैसे जब मैं बिल्कुल बूढ़ा हो जाता परमेश्वर मुझे एक्सेप्ट कर सकता था? तो इसलिए मैं, प्रभु ने अभी मुझे कॉलिंग दिया मेरे सेवा। तो जवानों से यही कहना है कि आपकी जवानी को परमेश्वर चाहता है कि वो इस्तेमाल करे,
और इसलिए भटके ना। अपने जीवन को यही समय है जब आप प्रभु को अपना जीवन दे सकते हैं, उसके संग चल सकते हैं, और जिस भी क्षेत्र में आप बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर उस क्षेत्र में आपकी अगुवाई करेगा। बाइबल कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है और तुम डालियाँ हो। और उसने आगे लिखा है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे जो जवान है उन्हें समझना है कि प्रभु में रहकर ही हम सक्सेस हो सकते हैं जीवन में, नहीं तो कहीं ना कहीं भटकेंगे। जी, तो हमारे जवानों को इस बात को ध्यान देना है कि प्रभु में बने रहें और अपने मार्ग से ना भटकें, जिससे प्रभु आपकी अगुवाई करता रहे और आपको अपनी अगुवाई में लेकर चले, जिससे आप जिस भी क्षेत्र में हो उसमें आप सफल होने वाले हो सकें। तो हमारे पास्टर साहब हमारे बीच में हैं और मैं चाहूँगी कि अंत में पादरी साहब हमारे लिए प्रेयर करें और सबके लिए प्रेयर करें, सारी बातों के लिए प्रेयर करें और हम सबको आशीष दें। प्रेयर करें। जी बिल्कुल, प्रार्थना करेंगे। सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं इस टॉक शो के लिए प्रभु, धन्यवाद देना चाहते हैं इन बातों के लिए प्रभु, धन्यवाद देना चाहते हैं उस गवाही के लिए जो हम सबके जीवन से आपने बनाई है। धन्यवाद उन लोगों के लिए भी प्रभु जो इस लाइव शो को देख रहे हैं पिता, और मेरा विश्वास है प्रभु कहीं ना कहीं उनके जीवन में कार्य हो रहा है पिता प्रभु, और आने वाला समय खुदावन जवानों का समय है खुदावन, जब आप उन्हें इस्तेमाल करेंगे। तो आपका वचन कहता है जवान अपनी जवानी को दिनों में मगन है, अपनी मनमानी कर अपनी आंखों के अभिलाषा के अनुसार चल, लेकिन याद रख परमेश्वर इन बातों का न्याय। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से जवानों के लिए, खुदावन उनकी जवानी नशे में या किसी अन्य भटकाव में संसार के न भटकने पाए प्रभु, वरन उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह आपके संग चलने पाए पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त में आप आशीष दिए तमाम चर्चेस को खुदावन जो भारत में होकर आपकी सेवकाई को कर रही हैं पिता प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं शो के लिए भी प्रभु आप आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, बहुत से प्रभु के खादिम यहाँ पर आ सके प्रभु, और उनके जीवन से हम सीख सके। धन्यवाद के संग इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं। मैं एक बार फिर धन्यवाद करती हूँ पास्टर साहब का कि आप हमारे बीच में आए और आपने अपना समय हमें दिया और बहुत अच्छे, बहुत टू द पॉइंट शब्दों के साथ आपने हमें अपने शब्दों से प्रेरित किया। परमेश्वर के वचन को बिल्कुल टू द पॉइंट आपने हमारे बीच में रखा और बहुत अच्छे तरीके से बहुत आगे लेकर चलता जाए और आप बहुत से लोगों के लिए मार्गदर्शन करने वाले हो सके। और जैसे आपने अपनी जवानी के दिनों में अपने आप को प्रभु को सौंपा, ऐसे ही जो आपने संदेश दिया है तो बहुत से जो जवान यदि भटके हुए हैं तो वो प्रभु में आ सकें और परमेश्वर में रहकर अपने जीवन को बिता सकें, जिससे उनके जीवन से वो सब गलत काम हटने वाले हो सकें जो उन्हें पाप की ओर और नाश की ओर लेकर जाते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पादरी साहब का और मैं हमारे सारे व्यूअर्स का धन्यवाद करती हूँ जो दोनों दिन हमारे साथ जुड़े रहते हैं। सच में आप ही के द्वारा आप बहुत खास हैं हमारे लिए, क्योंकि आपके द्वारा हमारा शो चलता है। हम लोग देखते हैं, जब हम लोग अपने लाइक्स देखते हैं, हम लोग बहुत अच्छे एनकरेजिंग कमेंट्स देखते हैं, और जब हम व्यूज़ देखते हैं तो आज हम एक शो पर देख रहे थे, हमारे एक शो पर करीब 2000 व्यूज़ हैं। हमें उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है और जो भी हमारे गेस्ट आते हैं उन सबकी लाइफ इतनी इंस्पिरेशनल है, इतना इंस्पायर हमें करती है, हमें खुद को बहुत अच्छा लगता है और आपके व्यूज़ से देखकर हमें पता चलता है कि आप लोग भी बहुत आशीषित होते हैं। तो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें। हम फिर मिलेंगे अगले शनिवार और रविवार शाम को 6 बजे हम अपने नए 2 गेस्ट के साथ, नई बातों के साथ, नए वचनों के साथ और बहुत सी नई आशीषों को और बहुत सी नई बातों को हम अपने जीवन में सीखने वाले हो सकेंगे। तब तक के लिए आप सब अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सरकार का नियम का, लॉकडाउन का पालन करते रहें, प्रार्थना करते रहें, वचन पढ़ते रहें और प्रभु में आनंदित रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।